जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक क्वेश्चन बैंक जो कि बोर्ड में परीक्षाओं का और प्रश्न पत्रों का क्या स्वरूप होगा उसके ऊपर आधारित प्रश्न है। जो छोटे छोटे से प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं। तो ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी फॉर क्लास 11th, उसके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ते समय आप वीडियो को रोक कर प्रश्न उत्तर और उनका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि परीक्षा के समय जब आप पढ़ें तो बार बार आपको वीडियो ऑन न करना पड़े, आप अपनी कॉपी में से पढ़ सकें। साथ ही पाठ के बारे में आपकी समझ भी विकसित हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले समय में जो और वीडियोस आने वाले हैं इसी क्लास के, वो भी आपको मिल सके, जो परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी किसके द्वारा लिखा गया है? खुशवंत सिंह, बी राजा राव, सी मार्कस निटन। और वी ऑल नो वेरी वेल दैट इट इज रिटन बाय खुशवंत। क्वेश्चन नंबर 2, इन द विलेज द ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड। गांव में दादी किसे खाना खिलाया करती थी? स्पैरोज को, बी डॉग्स को, या सी काउस को। एंड द आंसर इज डॉग्स को। वो अपने साथ स्टेल चपातीज ले जाती थी और डॉग्स को खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, whose portrait did the author paint in the lesson the portrait of a lady? The portrait of a lady पाठ में लेखक ने किसका चरित्र चित्रण किया था? And the answer is the author portrayed the character of his grandmother in the lesson. लेखक ने पाठ में अपनी दादी के चरित्र का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 2, who did the author used to live with in the village? लेखक गांव में किसके साथ रहता था? And the answer is the author used to live with his grandmother in the village. गांव में लेखक अपनी दादी माँ के साथ रहते थे, क्योंकि उनके मदर फादर जो उनके पेरेंट्स थे वो शहर चले गए थे, सिटी में, और जब तक वो सेटल नहीं हुए तब तक वो खुशवंत सिंह गांव में ही रहते थे अपनी दादी के साथ। नेक्स्ट है, who used to accompany the author when he went to school in the village? जब गांव में स्कूल जाते थे लेखक तो उनका साथ कौन देता था? मतलब उनके साथ स्कूल तक जाना और स्कूल से उनके साथ वापस आने का काम कौन करता था? And the answer is the author's grandmother accompanied him while going to school in the village. लेखक की दादी लेखक के साथ गांव में स्कूल जाती। क्वेश्चन नंबर 4, who wrote the lesson the portrait of a lady? The portrait of a lady पाठ किसने लिखा है? और ये हमने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देख लिया। मिस्टर खुशवंत सिंह wrote the lesson the portrait of a lady. पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन को किसने लिखा था? मिस्टर खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the grandmother sad when the author was admitted in the English school? जब लेखक शहर में गए थे सिटी में तो उनके पेरेंट्स ने उनको इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलवाया था। तो जब अंग्रेजी स्कूल में लेखक को प्रवेश दिया गया था तो दादी क्यों उदास थी? And the answer is the grandmother was sad when the author was admitted in the English school. जब लेखक इंग्लिश स्कूल में भर्ती हुआ तो दादी उदास थी। Because क्योंकि she didn't like education of English school. उन्हें इंग्लिश स्कूल की शिक्षा पसंद नहीं थी। And she could not accompany the author to school. और एक कारण ये भी था कि अब क्योंकि ऑथर अब बस से स्कूल जाते थे तो इसलिए अब दादी उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the link of friendship between the author and his grandmother snapped? लेखक और उसकी दादी के बीच दोस्ती की जो एक सामान्य सी कड़ी थी जो उनको जोड़ के रखती थी वो कब टूटी? And the answer is when the author got admission in the university. जब लेखक को एडमिशन मिला था यूनिवर्सिटी में, he was given a separate room. तो उन्हें एक अलग कमरा दिया गया। Then तब the link of friendship, जो दोस्ती की कड़ी थी between his grandmother and him, उनकी दादी और उनके बीच, was broken, वो टूट गई थी। क्योंकि भले ही वो दिन में लेखक स्कूल जाते थे, लेकिन कम से कम ये था कि शाम उनका कमरा कॉमन था तो वो लोग थोड़ी ना थोड़ी बात कर लेते थे। लेकिन जब कमरा भी अलग हो गया
तो उनका मिलना जुलना भी लगभग खत्म हो गया और इस तरह से उनके बीच की दोस्ती की एक सामान्य कड़ी टूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the grandmother do when the author returned from abroad after 5 years? Abroad यानी विदेश। तो 5 साल बाद जब लेखक विदेश से लौटे तो दादी ने क्या किया? And the answer is, when the author returned from abroad after 5 years, जब लेखक 5 साल बाद विदेश से लौटे, his grandmother collected the neighborhood women. उनकी दादी माँ ने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया and started singing songs and playing drum. और गाने गाने और ढोल को बजाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड टाइम इन द आफ्टरनून? दादी दोपहर में समय कैसे बिताती थी? एंड द आंसर इज, द ग्रैंडमदर यूज्ड टू फीड द स्पैरोज. दादी गौरैया को खाना खिलाती थी। वहां बहुत सारी गौरैया इकट्ठी हो जाती थी और दादी उनको खाना देती थी, दाने देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड द डॉग्स इन द विलेज? दादी गांव में कुत्तों को क्या खाने के लिए देती थी? तो द आंसर इज, द ग्रैंडमदर यूज टू फीड द स्टेल चपातीज इन द विलेज. दादी गांव में कुत्तों को बासी रोटियां खिलाती थी। मतलब जब वो घर से निकलती थी तो कुछ बासी रोटियां अपने साथ लेके निकलती थी, फिर जब वो वापस लौटती थी तो वो गांव के कुत्तों को वो रोटियां खिलाती थी। Why did the grandmother carry stale chapatis with her while going to school with the author? लेखक के साथ स्कूल जाते समय दादी अपने साथ बासी चपातियां क्यों रखती थी? तो हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि वो बासी चपातियां क्यों रखती थी, क्योंकि द ग्रैंडमदर कैरिड स्टेल चपातीज विद हर. दादी जब जाती थी तो अपने साथ कुछ बासी रोटियां ले जाती थी while going to school, स्कूल जाते समय, with the author, लेखक के साथ, टू फीड द स्ट्रीट डॉग्स, ताकि वो सड़क पर कुत्तों को खाना खिला सके। डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विद द ऑथर इन विलेज? क्या दादी गांव में लेखक के साथ स्कूल जाती थी? सो आंसर इज यस, द ग्रैंडमदर वेंट टू स्कूल विद द ऑथर इन द विलेज. हाँ, दादी गांव में लेखक के साथ स्कूल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज? आगे की पढ़ाई के लिए लेखक ने कहाँ जाने का निश्चय किया? And the answer is, the author decided to go abroad for further studies. आगे की पढ़ाई के लिए लेखक ने विदेश जाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स डिड द ऑथर स्पेंड इन अब्रॉड? लेखक ने विदेश में कितने वर्ष बिताए? And the answer is, he spent there 5 years for studies. उन्होंने पढ़ाई के लिए वहां 5 साल बिताए, मतलब वो 5 साल रह के वहां पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why was the grandmother upset when the author joined the music classes? जब लेखक उनके स्कूल में जो संगीत कक्षाएं होती थी उनमें शामिल हुए तो दादी क्यों परेशान हुई? And the answer is, the grandmother was upset. दादी दुखी थी when the author got admission in music classes. जब लेखक ने संगीत की कक्षाओं में प्रवेश लिया, because क्योंकि according to her, उनके अनुसार, music is not meant for gentle folk. संगीत अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं है। मतलब अच्छे घर के लोग संगीत नहीं मतलब गाते नहीं है। इट इज मेंट ओनली फॉर बेगर्स एंड हार्लॉट्स. यह केवल भिखारियों और शरणार्थियों के लिए है। बेगर यानी भिखारी और बेग है इसका वर्ब फॉर्म बेग, बेग यानी होता है भीख मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंडमदर लुक लाइक 20 years बिफोर? 20 साल पहले दादी कैसी दिखती थी? तो इसके बारे में खुशवंत सिंह जी ने लेसन में लिखा है that she was so old that she could not grow old and 20 years back also she looked as old as she looked then. वो 20 साल पहले भी वैसी ही दिखती थी जैसी कि उस समय दिखती थी। Bring out the contrast between the city school education and village school education. शहर की स्कूली शिक्षा और गांव की स्कूली शिक्षा के बीच अंतर लिखें या अंतर को सामने लाएं, मतलब अंतर बताइए। तो इसमें हमें दोनों स्कूल की शिक्षा में क्या अंतर है वो बताएंगे। इन विलेज स्कूल रिलीजियस टीचिंग वाज गिवन एंड मीडियम वाज हिंदी. गांव के स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और वहां जो पढ़ाने का माध्यम था वो हिंदी था.
देयर म्यूजिक क्लासेस वे आर नॉट गिवन, वहां पर संगीत की कक्षाएं नहीं दी जाती थी. इन सिटी स्कूल, जबकि अब शहर के स्कूल में क्या होता था, द मीडियम वॉज इंग्लिश, वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था. एंड नो रिलीजियस टीचिंग वॉज गिवन, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी. द म्यूजिक क्लासेस वे आर गिवन, वहां पर संगीत की कक्षाएं दी जाती थी. एंड साइंस वॉज टॉट, और विज्ञान भी पढ़ाया जाता था. What was the turning point in the friendship between the grandmother and the author? दादी और लेखक के बीच दोस्ती का निर्णायक मोड़ कब आया? When the author and his grandmother went to live with his parents in the city. जब लेखक अपनी दादी के साथ अपने माता के पिता के पास रहने गए शहर में, वो उनकी दोस्ती का निर्णायक मोड़ था. क्योंकि उसके पहले गांव में दादी सुबह से उठा के अपने पोते को नहलाना धुलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उसके साथ स्कूल जाना, स्कूल से वापस भी उसके साथ आना, तो पूरे समय वो लोग साथ में रहते थे. लेकिन अब शहर में लेखक को इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया, जिसमें वो मोटर में स्कूल जाते थे, बस में. तो इसलिए दादी को के साथ उनको कम समय मिलता था बिताने के लिए. Explain 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. जब शहर की पाठशाला में लेखक जाने लगे तो लेखक की दादी परेशान थी. क्यों परेशान थी, उसके 3 कारण बताइए. And the answer is the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are. जब वह शहर की पाठशाला में जाने लगे तो लेखक की दादी परेशान थी. उसके 3 कारण क्या हैं? पहला, there was no teaching about God and the scriptures. भगवान और शास्त्रों के बारे में सिटी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी. दूसरा रीजन था देयर म्यूजिक वॉज टॉट विच शी डिसलाइक्ड, वहां पर संगीत सिखाया जाता था जो कि उन्हें नापसंद था. और तीसरा, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स लाइक साइंस विच वॉज टॉट देयर, उन्हें विज्ञान जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था जो कि वहां सिखाई गई थी. तो ये 3 कारण थे जिनके कारण दादी को सिटी स्कूल की एजुकेशन पसंद नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रैंडमदर सेलिब्रेट द ऑथर्स अराइवल. जब लेखक 5 साल बाद विदेश से अपने घर वापस आए तो दादी ने उसका जश्न कैसे मनाया. द आंसर इज द ग्रैंडमदर स्किप्ड हर प्रेयर. सबसे पहले तो उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी. शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन्होंने ढोल लिया, उसे बजाया और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाए. डज टाइटल जस्टिफाई द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंडमदर. क्या ये जो टाइटल है ये दादी के व्यक्तित्व को और उनके चरित्र चित्रण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. द आंसर इज द टाइटल कंप्लीटली जस्टिफाइज द टाइटल the character sketch. As in the lesson, the portrait of a lady, the author portrayed the character sketch of the main character, his grandmother. ये जो शीर्षक है इस लेसन का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि इसमें लेखक ने जो मुख्य चरित्र है उनकी दादी, उनका चरित्र चित्रण बहुत ही अच्छे से किया है. While reading the chapter, इस पाठ को पढ़ते समय the reader feels as if she is just before. जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि दादी बिल्कुल उसके सामने है. इतना अच्छा चरित्र चित्रण किया है. हर नेचर, उनका स्वभाव, हर लुक्स, वो कैसी दिखती थी, हर लाइकिंग्स, उनकी पसंद, एंड डिसलाइकिंग्स, उनकी नापसंद, आर पोर्ट्रेड इन अ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज. इन सब चीजों को बहुत ही सीधी सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है. वी कैन रिलेट हर टू द ग्रैंड मदर नेक्स्ट डोर, और हम उन्हें संबंधित कर सकते हैं जैसे कि वह हमारे घर के बगल में ही रहती हूँ. Hence, the portrayal is real life like and easy to imagine. तो जो उनका चरित्र चित्रण किया गया है वो बिल्कुल सही यथार्थ जीवन जैसा है और कल्पना करने के लिए आसान है. और इस प्रश्न की ये हिंदी अनुवाद है, तो सभी बच्चे सभी प्रश्नों के और उनके उत्तर का हिंदी अनुवाद भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे इस वीडियो को रोक कर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.
और आगे भी ऐसे और वीडियोस भी बनाने वाली हूँ मैं आगे के लेसन्स के लिए, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वीडियोस भी आपको बहुत जल्दी मिल सकें. साथ ही साथ में जो पोएम्स हैं उनके भी क्वेश्चंस और पोएम एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी. सो विश यू गुड लक.